एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे रेजोनेंस के बारे में। तो रेजोनेंस में हम लोग डिस्कशन किए थे सीरीज रेजोनेंस, और सीरीज रेजोनेंस में हम लोग डिस्कशन किए थे द सीरीज रेजोनेंस ऑफ एंड क्वालिटी फैक्टर। ओके, तो क्वालिटी फैक्टर डिस्कशन करने के बाद आज हम डिस्कशन करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ। ओके, तो ये तीनों जो टर्म है मेरा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ, ये तीनों के बीच में क्या मेरा रिलेशन है, उस रिलेशन को अभी हम एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं ऑलरेडी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है मेरे को, लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। क्वालिटी फैक्टर के बारे में भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, बाकी जो बच गया बैंडविड्थ। ठीक है, तो बैंडविड्थ के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद उस तीनों के बीच में क्या मेरा रिलेशन एस्टेब्लिश होगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे बैंडविड्थ। ओके, तो बैंडविड्थ मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बैंडविड्थ। तो जो सीरीज रेजोनेंस हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे, वहां पे हम लोग फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का जो प्लॉट किए थे, उस प्लॉट का नेचर मेरा कैसा आया था। तो अगर उस प्लॉट को हम देखेंगे एक बार, तो ये आया था मेरा ओमेगा वर्सेस मेरा करंट आई। तो इसका नेचर कुछ इस तरह आ रहा था, करंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो मैक्सिमम करंट मेरे को कब मिलेगा, आई मैक्स। तो आई मैक्स मेरे को मिलेगा, आई मैक्स मैक्सिमम करंट मेरे को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में मेरे को मैक्सिमम करंट मिलेगा ओमेगा 0। क्लियर, तो ओमेगा 0 जो कि है मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में जो मेरे को करंट मिलेगा उस करंट का वैल्यू होगा मैक्सिमम करंट, क्योंकि सीरीज सर्किट में जब हम रेजोनेंट कंडीशन का बात कर रहे थे, वहां पे क्या होगा, जब इंडक्टर और कैपेसिटर है उसका इफेक्ट मेरा 0 हो जाएगा, और एक सर्किट बिहेव से जाए रेजिस्टिव सर्किट, तो जेड जो होगा, तो जेड का वैल्यू मेरा आर के बराबर हो जाएगा। ओके, और आर जो है मेरा सर्किट में मिनिमम होता है, अगर आर का वैल्यू मेरा मिनिमम होगा तो मेरे को मैक्सिमम करंट वहां पे मिलेगा। ठीक है, ये मेरा पिछले वीडियो का कहानी था। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पे बैंडविड्थ कैसे यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो मेरे को देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, तो मैक्सिमम करंट मेरे को यहाँ पे मिला कहाँ पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में मेरे को मैक्सिमम करंट मिल गया। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बिलो मैक्सिमम करंट, तो कितना बिलो में आऊंगा, मैं आऊंगा आई मैक्स बाई √2। सपोज मेरा यहाँ पे होगा आई मैक्स बाय √2। तो यहाँ पे देखिए √2 टाइम्स मैं नीचे आ रहा हूं। क्लियर, तो √2 टाइम्स अगर नीचे आ जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी कट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। एक है मेरा ओमेगा 1, इसको हम बोलेंगे ओमेगा 1, और इसको हम बोलेंगे ओमेगा 2। तो ये ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 क्या है, आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए सर, आप बोलोगे सर यहाँ पे आप मैक्सिमम का √2 टाइम्स क्यों किए हैं। तो चलिए पहले हम बैंडविड्थ का डेफिनेशन जान लेते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन व्हिच द गेन ऑफ द सिस्टम रिड्यूस 1/√2 टाइम्स और 0.707 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू का हम लोग कितना टाइम रिड्यूस किए हैं, 1/√2 टाइम्स और मेरा 0.707 टाइम्स। ओके, तो अगर रिड्यूस कर देंगे तो मेरे को यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी मिलेगा, दैट इज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो व्हाट डू यू मीन बाय ओमेगा 1, तो यहाँ पे हम बोलेंगे तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू, ओके, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलेंगे लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलेंगे हम लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्लियर, तो कोई कोई बुक में आपको ओमेगा 1 के बदले में ओमेगा एल भी दिया होगा। ठीक है, ओमेगा एल मीन्स मेरा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी
और इसको हम बोलेंगे लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, और उसको हम बोलेंगे लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली व्हाट डू यू मीन बाय ओमेगा 2, यहाँ पे ओमेगा 2 आएगा, दिस इज माय ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 का वैल्यू क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ओमेगा 2? ओमेगा 2 इज द हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। और इसको हम बोलेंगे हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी, और इसको हम बोलेंगे हायर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ओके, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। चलिए, तो इसको हम लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ओमेगा ये है मेरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के नीचे जो जाएगा उसको हम बोलेंगे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा 0 से अगर ऊपर जाएगा और एबव जाएगा उसको हम बोलेंगे हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको 3 dB फ्रीक्वेंसी और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्यों बोलेंगे? तो 3 dB फ्रीक्वेंसी के लिए सपोज करो इसका अगर मैं गेन निकालूं, ठीक है, तो गेन का क्या फॉर्मूला है? ये ज्यादातर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जब एनालॉग सर्किट पढ़ेंगे तो एनालॉग सर्किट में क्या करेंगे, गेन निकालेंगे। तो गेन का फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल टू 20 log, ओके, 20 log 1/√2। तो 20 log 1/√2 और 20 log 0.07, तो इसका वैल्यू मेरा लगभग आएगा 3 dB, ओके। तो इसके लिए इसको हम बोलेंगे लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी और हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसका अगर गेन निकालेंगे, इसका अगर 20 log 1/√2 कर देंगे तो इसका वैल्यू मेरा अप्रोक्सीमेटली 3 dB आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको बोलूंगा 3 dB फ्रीक्वेंसी, क्लियर। देन आएगा मेरा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हम क्यों बोलेंगे इसको? तो सपोज करो पावर का अगर बात करेंगे तो P इज इक्वल टू पावर कितना है मेरा, I स्क्वायर R, ओके, I स्क्वायर R। तो I कितना है मेरा, दिस इज इक्वल टू, तो I के बदले में हम लिखेंगे I मैक्स स्क्वायर, ओके, बाय √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2 इंटू R। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू P मैक्स, I मैक्स स्क्वायर R को हम बोलेंगे P मैक्स बाय 2। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और मेरा हायर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पावर भी यहाँ पे हाफ हो रहा है, ओके, आधा हो रहा है पावर। तो इसके लिए हम इसको बोलेंगे लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड माय हायर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया मेरा बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ का क्या होगा, व्हाट डू वी मीन बैंडविड्थ? तो यहाँ पे व्हाट इज बैंडविड्थ? तो बैंडविड्थ ये पूरा जो रेंज होगा, दिस रेंज को हम बोलेंगे बैंडविड्थ। तो इसका मतलब हम इसको बोलेंगे व्हाट डू वी मीन बाय बैंडविड्थ? बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। क्लियर हुआ बात यहाँ पे? चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा यहाँ पे मेरा 2 कंडीशन आएगा। क्या क्या कंडीशन आ रहा है? तो पहला कंडीशन मैं बोलूंगा एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एट ओमेगा 0, नंबर 1 एट रेजोनेंट, ओके, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में मेरा आई का वैल्यू क्या है, करंट का वैल्यू, करंट आई इज इक्वल टू कितना होगा, आई इज इक्वल टू आई मैक्स, ओके, आई इज इक्वल टू आई मैक्स होगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू वी बाई आर, मैं लिख सकता हूँ वी बाई आर, ओके। क्योंकि वी बाई आर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सएल, अगर मैं रेजोनेंट कंडीशन ले रहा हूँ तो एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज माय एक्सएल माइनस एक्सी वैल्यू, जल्दी से बताइए। एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ओके। अगर एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे पावर फैक्टर कितना होगा, व्हाट इज द पावर फैक्टर? यहाँ पे मेरे को मिलेगा द पावर फैक्टर इज यूनिटी, ओके। तो यूनिटी पावर फैक्टर मिलेगा और जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय जेड? जेड इज इक्वल टू आर। तो ये कंडीशन, ये जो सारा कुछ चीज मेरा आ रहा है, ये मेरा कहाँ पे आ रहा है, मेरा आ रहा है यहाँ पे रेजोनेंट कंडीशन में, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, नंबर 2 में हम बोलेंगे एट
हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो चलिए हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में क्या होगा। तो पहला कंडीशन था मेरा रेजोनेंट कंडीशन। तो रेजोनेंट कंडीशन में मेरा आई का वैल्यू कितना था, आई मैक्स था, एंड यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर मेरे को मिल रहा है, एंड यहाँ पे जेड का वैल्यू मेरा आर के बराबर हो रहा था। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा 100 में आई वैल्यू, आई का वैल्यू क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई मैक्स बाई √2, आई मैक्स बाई √2। क्लियर। चलिए तो आई का वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय आई, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड लिख सकता हूं, और यहाँ पे लिखूंगा हाँ वी बाई जेड लिखूंगा, वी बाई जेड। और व्हाट डू मीन बाय आई मैक्स, आई मैक्स का वैल्यू मेरे को मिलेगा कितना, वी बाई आर डिवाइडेड बाई √2। ओके, तो यहाँ पे देखिए आई मैक्स का वैल्यू क्या है, वी बाई आर। तो आई को मैं वी बाई जेड लिख रहा हूँ, एंड आई मैक्स को मैं कन्वर्ट किया हूँ वी बाई आर में। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को जेड का वैल्यू मिलेगा। तो व्हाट डू मीन बाय जेड, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जेड का वैल्यू कितना मिलेगा, जेड इज इक्वल टू √2 आर मिलेगा, यहाँ पे जेड इज इक्वल टू √2 आर मिलेगा। क्लियर। चलिए तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में मेरे को यहाँ पे जेड का वैल्यू √2 आर मिला, लेकिन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में मेरे को जेड का वैल्यू कितना मिला था, मेरे को जेड का वैल्यू आर मिला था। क्लियर। तो अगर इसको हम कंपेयर करेंगे, जेड इज इक्वल टू लेट जेड इज इक्वल टू √2 आर, जेड इज इक्वल टू √2 आर। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट डू मीन बाय जेड, तो जेड को मैं लिख सकता हूँ क्या, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। और आर को कितना लिखूंगा, √2 को, √2 को हम लिखेंगे कितना, आर √2 आर को लिखेंगे आर प्लस, ओके, जे आर प्लस जे, तो इसको लिखेंगे कितना, √2 को आर प्लस और माइनस जे आर, आर प्लस और माइनस जे आर। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये आर यहाँ पे है, √2 को मैं लिख रहा हूँ प्लस और माइनस जे आर, जे आर। क्लियर। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे ये दोनों को, तो मेरे को यहाँ पे इमेजिनरी जो टर्म है, तो ये है हमारा एक्सएल माइनस एक्सी, जो इमेजिनरी टर्म है ये कितना है, एक्सएल माइनस एक्सी। तो यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू क्या आएगा, व्हाट इज माय एक्सएल माइनस एक्सी, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, प्लस माइनस आर मिलेगा यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू। ओके, तो यहाँ से मेरे को एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू मिला मेरे को प्लस माइनस आर। क्लियर। तो ये हो गया मेरा बैंडविड्थ। तो उसके बाद हम देखेंगे तो ये तीनों के बीच में क्या मेरा रिलेशन है। ओके, तो पहले देखेंगे क्या रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं, तो आपको समझ में आया बैंडविड्थ क्या, बैंडविड्थ है। ओके, बैंडविड्थ क्या है, इट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन व्हिच द गेन ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूस्ड 1/√2 टाइम्स और 0.707। तो बैंडविड्थ मतलब W2 माइनस W1। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे मैं दो पॉइंट यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हूँ, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में मेरे को जेड का वैल्यू आर मिला है, और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में जेड इज इक्वल टू √2 आर, यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू मेरे को मिला प्लस माइनस आर। क्लियर। चलिए मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम दो कंडीशन यहाँ पे लेंगे। पहला कंडीशन है मेरा तो बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नंबर 1 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। चलिए तो बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो जो हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे
मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो वहां पे आपको याद होगा, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से अगर बिलो हम जाएंगे तो मेरा जो सर्किट है, ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा? तो सर्किट बिहेव एज ए कैपेसिटिव सर्किट। ओके, सो मैं यहाँ पे बोलूंगा द सर्किट बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, द सर्किट बिहेव्स as a कैपेसिटिव सर्किट। ओके, तो कैपेसिटिव सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। तो पावर फैक्टर क्या होगा? व्हाट इज द पावर फैक्टर? तो रेजोनेंट कंडीशन में मेरा पावर फैक्टर यूनिटी होगा। तो यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट अगर बिहेव करेगा तो माय पावर फैक्टर इज दैट इज इक्वल टू cos phi इज इक्वल टू 0.707, ये आएगा लीडिंग। ओके, 0.707 लीडिंग आएगा। और इसको हम बोलेंगे क्या? R बाई जेड, और cos phi को हम बोल देंगे यहाँ पे दैट इज इक्वल टू R बाई जेड, R बाई जेड। ओके, तो R बाई जेड, जेड का वैल्यू मेरे को क्या मिला है यहाँ पे? दैट इज R बाई कितना मिला मेरे को? √2R, √2R। ओके, √2R दैट इज इक्वल टू 707 लीडिंग। क्लियर? तो यहां से देखिए, तो अगर कैपेसिटिव जैसा सर्किट बिहेव करेगा तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं? दैट इज XC माइनस XL इज इक्वल टू R, XC माइनस XL इज इक्वल टू R। तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को? यहां से मेरे को XC माइनस XL ये हो जाएगा माइनस R इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? दैट इज इंप्लाइज XL माइनस XC प्लस R इज इक्वल टू 0। ओके, XL माइनस XC, तो XL को हम लिखेंगे क्या? ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C प्लस R इज इक्वल टू 0, प्लस R इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इसको अगर ले लेंगे हम, नीचे का जो टर्म है इसको अगर हम लेके हम क्या करेंगे, इसको ओमेगा स्क्वायर LC। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 प्लस ओमेगा RC इज इक्वल टू 0, ओमेगा RC इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे, इसको LC अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? तो हम हर एक टर्म में LC डिवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरा ओमेगा R बाई L, ओमेगा R बाई L माइनस 1 बाई LC इज इक्वल टू 0। तो मेरे को यहाँ पे ये इक्वेशन में भी मिला। तो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी मेरे को क्या मिला? इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो अभी देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अभी बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं। तो बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, ओमेगा का वैल्यू हम लोग ले लेंगे यहाँ पे ओमेगा 1। ओके, ओमेगा 1, तो हर एक टर्म में मैं ओमेगा 1 ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिला मेरे को? ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 R बाई L माइनस 1 बाई LC इज इक्वल टू 0। तो ये मिला मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ओमेगा 1 का वैल्यू मेरे को निकालना है तो क्या करेंगे, हम रूट्स निकालेंगे। तो दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A। ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे ओमेगा 1 का वैल्यू कैसे निकलेगा? चलिए, तो यहाँ पे मैं ओमेगा 1 का वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा 1 क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू माइनस R बाई L प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा।
ओके, माइनस 4AC 4/LC बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2A। ए का वैल्यू 1 है, तभी रूट्स यहाँ पे मेरे को इतना मिला। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना मिलेगा मेरे को, इसका वैल्यू मेरे को आ जाएगा व्हाट इज माय ओमेगा 1 वैल्यू, ओमेगा 1 इज इक्वल टू माइनस R बाय 2L प्लस और माइनस ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा आर स्क्वायर बाय 4L स्क्वायर माइनस 1/LC माइनस 1/LC। तो ये हो जाए, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1/LC। तो यहाँ से मेरे को ओमेगा 1 का वैल्यू मिलेगा। तो ओमेगा 1 कितना मिलेगा मेरे को, दैट इज इक्वल टू माइनस R बाई 2L प्लस और माइनस R स्क्वायर प्लस बाई 4L स्क्वायर प्लस 1/LC का रूट ओवर। तो दिस इज द ओमेगा 1 वैल्यू। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे ओमेगा 1 का वैल्यू मेरे को मिल गया तो मैं यहाँ पे ओमेगा 2 का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ओमेगा 2 कैसे निकालेंगे, ओमेगा 2 अगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर 2 में हम कैलकुलेट करेंगे अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में मेरे को क्या मिलेगा, ओमेगा 2 का वैल्यू। तो सिमिलरली अगर ओमेगा 2 का वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सर्किट कैसे बिहेव करेगा जल्दी से बताइए। अगर मैं अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जा रहा हूँ, सर्किट बिहेव्स एज ए, सर्किट बिहेव्स एज ए इंडक्टिव सर्किट, हाँ कि नहीं, इंडक्टिव सर्किट, क्लियर। एंड व्हाट इज द पावर फैक्टर, दैट इज इक्वल टू cos फाई, इसका वैल्यू आएगा मतलब क्या R/Z, दैट इज इक्वल टू R/2 रूट R, ये हो जाएगा 0.707 लैगिंग, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है, लैगिंग पावर फैक्टर आएगा। ओके, तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन पुट करूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, XL माइनस XC, ये हो जाएगा मेरा कितना, XL माइनस XC इज इक्वल टू R। तो यहाँ से कितना मिलेगा मेरे को, XL माइनस XC माइनस R इज इक्वल टू 0, XL माइनस XC माइनस R इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ओमेगा L, ये दिस इज माई ओमेगा L वैल्यू माइनस 1/ωc माइनस R इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इक्वेशन क्या आएगा मेरा, मेरे को इतना क्या आएगा, ओमेगा 2 स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा 2 वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में बात कर रहा हूँ। तो ओमेगा 2 स्क्वायर ओके माइनस ओमेगा R/C, सॉरी R/L और माइनस ओमेगा R/L माइनस 1/√1/LC इज इक्वल टू 0। इतना मेरे को वैल्यू मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो जाएगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा मेरे को, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे को ओमेगा 2 का वैल्यू कितना मिलेगा, जल्दी से बताइए। ओमेगा 2 क्या होगा, माइनस बी, ये हो जाएगा R/L प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर बाई L स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये हो जाएगा प्लस 1/LC बाय 2। ओके, तो यहाँ पे कितना वैल्यू मिलेगा मेरे को, दैट इज इक्वल टू R/2L प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर बाय 4L स्क्वायर प्लस 1/LC। तो दिस इज द ओमेगा 2 वैल्यू, दिस इज द ओमेगा 2 वैल्यू, क्लियर। तो बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में मेरे को ओमेगा 1 का वैल्यू मिला, अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में मेरे को ओमेगा 2 का वैल्यू यहाँ पे मिला। तो देखिए ओमेगा 1 का वैल्यू कितना मिला मेरे को, माइनस R/2L प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर माइनस 4L स्क्वायर प्लस 1/√1/LC का रूट ओवर। तो ओमेगा 2 का वैल्यू मेरे को मिला R/2L प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर प्लस 1/LC। ओके, तो यहाँ से मेरे को, तो हम बैंडविड्थ कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे।
तो बैंडविड्थ कितना मेरा बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ अगर मैं कैलकुलेट करूं, व्हाट डू यू मीन बाय बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये बैंडविड्थ है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो ओमेगा 2 का वैल्यू मेरे को इतना मिला, यहाँ पे दिस वन इज बाय ओमेगा 2 वैल्यू और दिस वन इज बाय ओमेगा 1 वैल्यू। तो ये दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे को यहाँ पे बैंडविड्थ मिल जाएगा। चलिए माइनस करते हैं। तो माइनस करने से पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्लस और माइनस टर्म है, यहाँ पे हमारा प्लस और माइनस टर्म है। ओके, तो यहाँ पे याद रखिए तो ये जो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 है, ये क्या है मेरा, ये है मेरा फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा। अगर मैं माइनस साइन को कंसीडर करूं यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी इज हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, ये पॉजिटिव साइन को ही ले लूंगा। ओके, हम कंसीडर करेंगे इस पॉजिटिव साइन को। क्लियर? तो अगर पॉजिटिव साइन को मैं कंसीडर करूं तो क्या होगा, व्हाट डू यू मीन ओमेगा 2 दैट इज इक्वल टू बैंडविड्थ को मैं क्या लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा मेरा r बाय 2l, ओके, प्लस रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर बाय 4l प्लस 1 बाय lc माइनस ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस r बाय 2l प्लस रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर प्लस 1 बाय lc। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो माइनस एंड ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट। यहाँ पे मेरे को कितना मिलेगा बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मेरे को मिलेगा व्हाट डू यू मीन बैंडविड्थ, दैट इज इक्वल टू 2r बाय 2l और r बाय l। तो बैंडविड्थ का कितना मिला मेरे को, r बाय l बैंडविड्थ मेरे को मिला यहाँ पे r बाय l। ठीक है, तो बैंडविड्थ का वैल्यू अभी मेरे को मिल गया। ओके, तो लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, बैंडविड्थ का वैल्यू अगर मिल गया तो मैं इजीली यहाँ पे इसका रिलेशन निकाल सकता हूं। चलिए कैसे निकालेंगे, अभी सारा कुछ मैं अभी यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला को रख के। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए इस फॉर्मूला को अभी रहने देते हैं और सारा कुछ अभी मैं इरेज कर देता हूं। तो बैंडविड्थ क्या है मेरा यहाँ पे, तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे को मिला r बाय l। ओके, r बाय l। तो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर एक ओमेगा 0 मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, नीचे भी एक ओमेगा 0 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्या किया हूं, ऊपर एक ओमेगा 0 मल्टीप्लाई किया हूं, नीचे एक ओमेगा 0 मल्टीप्लाई किया हूं। तो ऊपर को अगर मैं ओमेगा 0 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा 0 r, ओके, डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 l को क्या मैं लिख सकता हूं एक्सएल, ओमेगा 0 l को मैं लिखूंगा एक्सएल। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं क्वालिटी फैक्टर का बात करूं तो मेरे को बोलिए व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन क्या मिला था मेरे को नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में मेरे को मिला था क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन दैट इज एक्सएल बाय आर, एक्सएल बाय आर। तो यहाँ पे देखिए बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा 0 r बाय एक्सएल, तो q इज इक्वल टू एक्सएल बाय r। ये दोनों को अगर इक्वेशन को हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन मेरे को मिलेगा। क्या रिलेशन मिलेगा, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा दैट इज इक्वल टू, तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, r बाय एक्सएल चाहिए। तो r बाय एक्सएल के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, दैट इज 1 बाय क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू
आर बाई एक्सएल, 1 बाई क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू आर बाई एक्सएल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा 0 बाय क्यू। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा 0 बाय क्वालिटी फैक्टर। ओमेगा 0 क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, माई बैंडविड्थ यहाँ पे क्या रिलेशन मेरे को मिला, बैंडविड्थ इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय माई क्वालिटी फैक्टर। ओके, तो ये मेरे को रिलेशन मिला क्या ना, बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ है मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय माई क्वालिटी फैक्टर। क्लियर। चलिए अभी ये तीनों के बीच में मेरे को रिलेशन मिल गया, दैट इज माई बैंडविड्थ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड माई क्वालिटी फैक्टर। उसके बाद और कुछ रिलेशन यहाँ पे देखते हैं। तो सपोज करो मेरे को यहाँ पे ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 का वैल्यू मिला है, तो अगर ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 कर दूं, तो क्या रिलेशन मेरे को मिलेगा। तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 क्या मिलेगा मेरे को, जल्दी से बताइए। अगर ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 कर दूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू माई ओमेगा 1 का वैल्यू क्या था, आर बाई माइनस आर बाई 2l प्लस रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट ओवर ऑफ LC था ये। ओके, इनटू यहाँ पे क्या मिला, दैट इज इक्वल टू आर बाई 2l प्लस रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर प्लस 1 बाई LC। ओके, दिस इज माई ओमेगा 1 वैल्यू एंड दिस इज माई ओमेगा 2 वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो सपोज करो मैं यहाँ पे बोलूंगा ये जो टर्म है इसको मैं b ले लूं, ये जो टर्म इसको अगर b ले लूं और इसको अगर मैं a ले लूं तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा मेरा a। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला मेरे को मिल रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे को ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ये मिल जाएगा मेरे को 1 बाय LC। ओके, 1 बाय LC। ओके, और मेरे को यहाँ पे क्या मिला, ओमेगा 0 का वैल्यू क्या, ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर ऑफ LC। ओमेगा 0 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ LC। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, ओमेगा 0 स्क्वायर। ओके, ओमेगा 0 स्क्वायर, और यहाँ से ओमेगा 0 का वैल्यू क्या मिलेगा, व्हाट इज माय ओमेगा 0, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे को लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पता है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पता है, मैं इजीली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकता हूं। दैट्स इट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। ओके, तो इसका मतलब क्या है, मैंने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ माय कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया है, माय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी is the geometrical mean of cutoff frequency. Clear? So this is the another relation, that is omega 0 and omega 1 and omega 2. That is my resonant frequency and my cutoff frequency. तो resonant frequency and cutoff frequency के बीच में क्या relation है, the resonant frequency is the geometrical mean of my cutoff frequency. Okay, पहला क्या था, what is the relationship between omega 0, q and bandwidth? तो bandwidth is equal to resonant frequency divided by quality factor. Most important formula, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम बहुत सारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया मेरा रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा 0, q एंड बैंडविड्थ। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे क्या, नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन
डैम्पिंग फैक्टर एंड माय क्वालिटी फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे डैम्पिंग फैक्टर क्या है एंड क्वालिटी फैक्टर तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो डैम्पिंग फैक्टर क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डैम्पिंग फैक्टर एंड माय क्वालिटी फैक्टर। सो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, रिलेशन बिटवीन damping factor that is my zeta and quality factor that is equal to q, क्लियर। चलिए अब देखिए डैम्पिंग फैक्टर एंड क्वालिटी फैक्टर। ये डैम्पिंग फैक्टर का टर्म हम जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे तो टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस में जब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का बात करेंगे तो वहां पे मेरे को क्या मिलेगा, डैम्पिंग फैक्टर मिलेगा। ठीक है, जब हम सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन का बात करेंगे तो वहां पे मेरे को डैम्पिंग फैक्टर जीटा का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उस रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। ओके, चलिए तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या, तो मैं यहाँ पे एक RLC सीरीज सर्किट ले रहा हूं। ठीक है, तो R L एंड माई C, दिस इज C L एंड R। इनका इनपुट है मेरा VI ऑफ S। ओके, एंड इसका आउटपुट क्या है, लेट द आउटपुट इज V0S। क्लियर। तो अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टम में बात कर चुके हैं हम लोग। तो ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू V0S डिवाइडेड बाय VI ऑफ S। ओके, तो सबको हम क्या करेंगे, लाप्लास डोमेन में लेके जाएंगे। ठीक है, R L एंड C इस सबको हम क्या करेंगे, लाप्लास डोमेन में लेके जाएंगे। तो अगर लाप्लास डोमेन में लेके जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 by LC। ओके, ये हो जाएगा क्या, एस स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या, R by LS प्लस 1 by LC। तो ट्रांसफर फंक्शन मेरे को यहाँ मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1 by √LC डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस R by LS प्लस 1 by LC। ओके, तो अभी देखिए ये अगर हम इसको हम सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन के साथ कंपेयर करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन क्या है, व्हाट इज द सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज इक्वल टू C ऑफ S डिवाइडेड बाय R ऑफ S। ये क्या था, ओमेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा n स्क्वायर। ये ऑलरेडी हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में बात कर चुके हैं कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, तो अभी देखिए अगर कंपेयर करेंगे इसको अगर हम कंपेयर करेंगे इसके साथ तो मेरे को यहाँ पे ओमेगा n का वैल्यू क्या मिलेगा, व्हाट डू यू मीन बाय ओमेगा n। तो ओमेगा n क्या है, ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by LC। तो यहाँ से मिलेगा ओमेगा n वैल्यू दैट इज 1 by √LC, 1 by √LC। तो व्हाट इज माय ओमेगा n, दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इसको हम बोलेंगे क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम अभी जीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कंपेयर कीजिए, 2 जीटा ओमेगा n इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2 जीटा ओमेगा n इज इक्वल टू R by L। तो ओमेगा n के बदले में हम लोग पुट करेंगे 1 by √LC। तो इसको अगर पुट कर देंगे तो जीटा का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा, तो यहाँ से मेरे को जीटा का वैल्यू मिलेगा
दैट इज इक्वल टू r by 2 रूट ओवर ऑफ c by l, रूट ओवर ऑफ c by l। तो ये क्या है, दिस इज माई डैम्पिंग फैक्टर, दिस इज माई डैम्पिंग फैक्टर। ये क्या है, ये है मेरा डैम्पिंग फैक्टर। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके मेरे को नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिल गया एंड मेरे को यहाँ पे डैम्पिंग फैक्टर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो अभी देखिए, अगर मैं डैम्पिंग फैक्टर यहाँ पे मेरे को मिल गया दैट इज इक्वल टू डैम्पिंग फैक्टर जीटा इज इक्वल टू r by 2, तो जीटा का वैल्यू क्या मिला है यहाँ पे, जीटा इज इक्वल टू r by 2 रूट ओवर ऑफ c by l। ओके, दिस इज माई जीटा वैल्यू। क्वालिटी फैक्टर क्या है, अगर सीरीज आरएलसी सर्किट का बात करेंगे यहाँ पे, तो सीरीज आरएलसी सर्किट में मेरे को जल्दी से बताइए व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है, Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, Q इज इक्वल टू व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर, दैट इज इक्वल टू 1 by r इंटू रूट ओवर ऑफ L by C इंटू L by C। ये है मेरा क्वालिटी फैक्टर। ओके, तो अभी देखिए, ये जीटा का वैल्यू इतना मिला मेरे को, दिस इज माई क्वालिटी फैक्टर वैल्यू। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या रिलेशन मेरे को मिल रहा है जीटा एंड क्वालिटी फैक्टर के बीच में। तो यहाँ पे मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, क्या जीटा इज इक्वल टू, ये 2 को हटा दीजिए, 2 को अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू क्वालिटी फैक्टर, 2 इंटू क्वालिटी फैक्टर, 1 by 2 quality factor. So this is the relationship between damping factor, zeta and my quality factor. Okay, so zeta is equal to 1 by 2 q, zeta is equal to 1 by 2 quality factor. Okay, चलिए, तो अभी हम देखेंगे क्या, फॉर जीटा इज इक्वल टू लेट q जो वैल्यू है यहाँ पे, लेट q इज इक्वल टू 1 by 2। ओके, q का वैल्यू मेरे को 1 by 2 मिलेगा। तो Q का वैल्यू अगर 1 by 2 है, यहाँ पे जीटा का वैल्यू क्या है, व्हाट इज माई जीटा वैल्यू, तो जीटा वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, जीटा वैल्यू मेरे को मिलेगा 1। ओके, फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इफ जीटा इज इक्वल टू 1 इट इज ए क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, इट इज ए क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। क्लियर, चलिए, तो Q का वैल्यू अगर मेरा Q इज लेस देन 1 by 2, 1 by 2 से कम है, तो जीटा का वैल्यू क्या है मिलेगा, तो जीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, जीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 मीन्स इट इज ए ओवर डैम्प सिस्टम, ओवर डैम्प सिस्टम, ओवर डैम्प सिस्टम। क्लियर, नेक्स्ट, अगर Q का वैल्यू मेरा 1 by 2 से ज्यादा हो जाएगा तो जीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होगा। अगर जीटा का वैल्यू 1 से कम हो रहा है तो ये क्या है, इट इज ए अंडर डैम्प्ड सिस्टम, इट इज ए अंडर डैम्प्ड सिस्टम, इट इज ए अंडर डैम्प्ड सिस्टम। क्लियर हुआ बात। चलिए, अगर जीटा का वैल्यू मेरा इनफाइनाइट है, ओके, इफ जीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सॉरी इफ क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो जीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अगर इनफाइनाइट है 1 by इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। अगर जीटा का वैल्यू 0 होगा तो कौन सा सिस्टम है, इट इज ए अनडैम्प्ड सिस्टम, इट इज ए अनडैम्प्ड सिस्टम। ओके, अनडैम्प्ड सिस्टम, ये ऑलरेडी हम लोग कंट्रोल सिस्टम में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे तो पूरा ये इसका रिलेशन भी एस्टेब्लिश करेंगे, और ये जो क्रिटिकल कौन सा जीटा का क्यू का कौन सा वैल्यू के लिए कौन सा सिस्टम आएगा मेरा, ये ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टम में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं इसको डिस्कशन कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन डैम्पिंग फैक्टर एंड क्वालिटी फैक्टर। ओके, चलिए, तो यहाँ से मेरा सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और सॉरी सीरीज आरएलसी सीरीज सर्किट का जो रेजोनेंस हम डिस्कशन कर रहे थे उसको हम यहाँ पे खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे पैरेलल आरएलसी सर्किट। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेलल आरएलसी सर्किट।